अब अगला टॉपिक है आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये बड़ी सी सर मैं आपका जो रिकॉर्ड वो समीक्षा में कर लूंगी, तभी मैं आपकी रिकॉर्ड प्राप्त कर पाऊंगी। हाँ वो मैं करवा दूंगा। है ठीक है, आगे बढ़े। तो परप्लेक्स क्या होता है? नजरिया देखने का। जैसे ये बोतल है तो अलग अलग यानी कि दृष्टिकोण रखने वाले लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे एक मानववादी इंसान है कि जल ही जीवन है, इसमें दिखाई दे रहा है कि पानी है था, उसको ये दिखाई देगा। बिजनेसमैन को ये दिखाई देगा कि ये बोतल की कीमत कितनी होगी यार, और इसमें पानी पैक करके कर दें तो हम कितना रखेंगे। और यदि इसी बोतल को कोई भी व्यक्ति साइंस का देखेगा क्या, तो बोले कि यार इसमें कौन सी पीवीसी मतलब उसमें प्लास्टिक यूज की गई होगी, इसका कंपोजिशन क्या होगा, है ना। यदि एक इंजीनियर होगा तो यार इसका डिजाइन कैसे किया गया हो, इससे और बेहतर डिजाइन हो सकता था यार, ये तो ठीक है लेकिन और अच्छी से डिजाइन कर सकते थे बोले। डॉक्टर देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसमें जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर में बोले कि पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बोतल तो है, एक ही पानी है, लेकिन नजरिया क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जैसा व्यक्ति होगा उसी प्रकार से देखेगा। एक मैं आपको, हाँ समाजशास्त्र कैसे देखेगा, ये ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति यानी कि इसको पी करके यानी कि अपने आप को ठंडा करेगा और यानी कि लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच में बांट करके प्यार बढ़ाएगा। नहीं भाई ये क्या जल को बांटते जाओ, थोड़ा सा हम पी लेंगे, भाई इतना है पर्याप्त है, बोले 3 लोग हैं, बोले मिल बांट के पियेंगे, संबंधों को देखेगा। और बोले कि हमारा इससे संबंध खराब है तो इसको हम नहीं देंगे, बोले नहीं ये हमारे बोले दोस्त हैं, इनको हम ज्यादा देंगे, और तुमने कल बोले हमें नहीं दिया था, बोले तो ये हमारे तुम्हारे कैसे संबंध है, संघर्षवादी है, हमारे तुम्हारे कैसे हैं, सहयोगवादी हैं। तो ये निगे सामाजिक संबंधों को हम निभाएंगे। तो ये पानी के माध्यम से समाजशास्त्री इस तरह से दृष्टिकोण रखेगा। तो ये हर प्रकार से निगे क्या होता है कि हर जगह एक नजरिया होता है। एक मैं आपको बड़ा रोमांचक बताऊं, एक व्यक्ति चला रहा था लंगड़ाते हुए, और वहीं पर क्या बैठा था, 3 डॉक्टर बैठे थे, क्या समझे, और वो व्यक्ति काफी दूर से लंगड़ाते हुए आ रहा है, तीनों अपने अपने तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक उसमें ऑर्थोपेडिक था, बोले कि इसके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि माइनर फ्रैक्चर है इसके पैर में, इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा है। वहीं पर वो बैठा था आपका कौन सा, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, वो बोला नहीं गलत कर रहे हैं आप, इसका फ्रैक्चर तो हमें दिख ही नहीं रहा, अब पास में नहीं है लेकिन वहीं से अनुमान लगा रहे हैं, क्या नजरिए तो है, बोले कि मुझे लगता है कि इसकी कोई नर्व्स है ना वो दब गई है, इसलिए उसको खिंचाव महसूस हो रहा, चल नहीं पा रहा। मेडिसिन वाला कह रहा नहीं, बोले तुम गलत कह रहे हो, कहीं ना कहीं इसके मतलब जो है बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर है, बोले इस वजह से वो चल नहीं पा रहा है। चलते चलते वो व्यक्ति पास में आ गया, तो तीनों बात पूछने लगे कि भाई हमारी बात सही निकलेगी, क्या समझे, बोले कि भाई बताओ तुम्हारे साथ में क्या दिक्कत हुई, तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो, लंगड़ा क्यों चल रहे हैं, बोले हमारी चप्पल टूटी है इसलिए लंगड़ा के चल रहे हैं, बोले। तो मतलब तीनों का ही नजरिया एक अलग अलग था, कहने मतलब है ना। जैसे एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा था, है ना, तो गुटर गूं कर रहा बार बार, तो नीचे एक पहलवान बैठा था, बोले पता जी क्या कह रहा है, ये दंड कसरत, बोले दंड कसरत कह रहा है, बोले ये कह रहा है कि तुम लोग दंड कसरत किया करो, एक्सरसाइज किया करो, बोले नहीं। वहां पर एक बाबा जी बैठे थे, साधु संत बैठे, ये कि हरे राम हरे कृष्णा कह रहा है, बोले ये। तो कहने का मतलब ये कि घटना एक ही है, उस घटना का जो है नजरिया होता है वो व्यक्ति का होता है, व्यक्तिगत होता है। तो इसी प्रकार से एक सोच जैसे लोग हैं वो एक तरीके से सोचते हैं किसी भी चीज को। तो ऐसे ही नहीं कि आपको समाजशास्त्री हैं तो आप हर चीज में क्या देखेंगे, समाजशास्त्री घटनाक्रम को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने क्राइम किया, ठीक है ना, तो उसमें कानून वाला पुलिस वाला आ जाएगा, तुरंत वो चीजें देखेगा था अब इसने क्या क्या कानून को तोड़ा,
वो उसको इससे मतलब है, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक अर्थशास्त्री होगा तो वो ये ढूंढने की कोशिश करेगा था इसके कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, क्या समझे, इसलिए इससे नहीं कि अर्थ की समस्या की वजह से किया इसने। और समाजशास्त्री क्या देखेगा, मतलब कोई ना कोई पारिवारिक परेशानी रही होगी, झगड़ा हुआ होगा, ये सारी वजह है जिसकी वजह से ये अंजाम हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हर घटना का देखने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। जैसे ये आपके डाइस है, डाइस अपने आप में रखी हुई है, तो कोई आने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, जैसे कोई राजनीति हुआ, बोले कि यहाँ नेताजी खड़े होकर के भाषण देते होंगे, बोले भाई ऐसी तो होती। एक टीचर आएगा, नहीं यार ये तो टीचर पढ़ाता होगा, बोले यहाँ तो मतलब बेंच बेंच नहीं कुछ भी, सिर्फ यानी कि ये डाइस है। बॉटनी वाला आएगा, बोले ये लकड़ी इसमें मुझे लगता है कि उस ब्रांड की है, बोले। और वही एकदम अर्थशास्त्री आएगा, बोले कि ये बोले टेबल इतने मतलब ये डाइस इतने में तैयार हो गई होगी, इतनी इस लागत आ गई होगी और मार्केट में इतने को इसको बेच दिया गया होगा, इतना प्रॉफिट हो गया होगा। एक ही चीज है ना, तो नजरिया अलग अलग हो जाएगा। बस ये कि आप जैसी सोच वाले हैं, वही मतलब यह है कि यहाँ पर आपका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से मतलब कि किसी भी घटना को आप यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक विज्ञान द्वारा घटनाओं और तथ्यों को देखने समझने का एक नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उसे ही विज्ञान का क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय को विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख करके किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नजरिए से करता है तो वो विषय का क्या हो जाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, सामाजिक क्रियाएं आ जाती हैं, ठीक है, सामाजिक समूह को आ जाता है, सामाजिक संबंध आ जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं आ जाती हैं, सामाजिक व्यवहार आ जाता है, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन। देखिए अच्छी अच्छी बातें नहीं आती है, ध्यान रखना, व्यवस्था अव्यवस्था दोनों ही आती है, सहयोग भी आता है तो संघर्ष भी आता है, कंप्लीट स्टडी होती है, ठीक है, इसको सम्मिलित किया जाता है इसमें। तो समाज का उन सभी तरीके पर केंद्रित करता है जिससे क्या होता है, समाज अपनी एकता और निरंतरता क्या प्राप्त करते हैं, साथ ही उन तरीकों पर भी जिससे वे बदलते हैं, मतलब चेंजेज भी है ना, उसको भी अध्ययन करता है। अब ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, उसके दो वो है पहलू, एक आपका मानवीय परिप्रेक्ष्य है और दूसरा एक आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा आपका मानवीय परिप्रेक्ष्य है। तो ये आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की बात जो की जाती है वो अगस्ट कॉम्टे ने कहा है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा विज्ञान ही बताया ना भाई उसको, तो भाई उन्होंने कहा है कि सीधा मैथ से शुरू होता है और लास्ट यानी कि विषय जो है वो सोशियोलॉजी है, वो किसी दूसरे सामाजिक विज्ञान को मानते ही नहीं है, एक ही है, फिजिक्स है मतलब शुरू बोले मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और सीधा समाजशास्त्र, खत्म, इसके बाद कोई विषय ही नहीं है। मतलब उन्होंने विज्ञान के विषय को रूप में स्थापित करने के लिए विज्ञानों को वर्गीकरण किया, इसी वजह से उन्होंने क्लासिफिकेशन करके बताया, किसने, अगस्ट कॉम्टे ने। तो वो तो उसी परिप्रेक्ष्य को मानेंगे। तो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के लिए किसका सहारा लिया जाना चाहिए, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का, जो चीज जैसी उसी तरीके से अध्ययन करें। तो ये पहले वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया गया, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग के जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो इस पे फोकस करने पे था पूरा उनका, कि इसको एक विज्ञान का विषय माना जाए, एक पूरा साइंस का विषय माना जाए, इसके नेचर को उन्होंने फोकस किया था, इसीलिए उन्होंने इस टाइप की बात की। इसी बात को उन्होंने स्पेंसर ने कहा, क्योंकि वो सावयवी सिद्धांत उन्होंने किसके साथ जोड़ दिया, बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया, कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग है वो आपस में जुड़े हुए हैं, मिलजुल के ही काम करते हैं, इसी प्रकार से समाज की सारी बातें हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक संरचना बनाती है। दुर्खिम ये पूरी तरह से आपका सोशल फैक्ट की बात करते हैं, और वो फैक्ट में लाने के लिए वस्तुनिष्ठता की बात हो जाती है, वो सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते हैं। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक चीज, मतलब देखा जाए तो सही तरीके से सोशियोलॉजी को आपका एक सही विषय का रूप देने का काम तो इन्होंने ही किया है, क्या, दुर्खिम, इसीलिए इनको समाजशास्त्र का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। निगे संस्थापक तो वो है कौन, कॉम्टे, लेकिन वास्तविक संस्थापक दुर्खिम को कहा जाता है।
मैक्स वेबर, इन्होंने सामाजिक क्रिया पर कितना ज्यादा जोर दिया, सामाजिक अंतर क्रिया पर जोर दिया। ठीक है, पेरेटो क्रिया का, पार्सन्स यानी कि आपके पूरी तरीके से वो प्रकार्यवादी। तो ये सब लोग यानी कि क्या करते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर फोकस करते हैं, जितने भी लोग साइंटिफिक मेथड पर। तो इनका कहना क्या है कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार ही संपन्न होते हैं। मतलब मानव का व्यवहार है वो जैसे यानी कि प्राकृतिक विज्ञान की घटनाएं होती हैं, उसी प्रकार से यानी कि क्या होता है, मानव का व्यवहार होता है। कैसे, एक नेचर है, ये यदि आप किसी को अच्छा बोलोगे तो ही अच्छा मिलेगा। तो ये साइंटिफिक हुआ कि नहीं हुआ भाई? आप कोई क्रिया करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया उसी रूप में होती है। यदि किसी के साथ में आप तहजीब से बात करोगे तो आपको तमीज मिलेगी, यदि आप किसी के साथ गाली गलौज करोगे तो उधर से भी वही आएगा। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक है कि नहीं है? यही उनका कहना है कि मानवीय व्यवहार कुछ हद तक क्या होता है, वैज्ञानिक नियमों प्रविधियों के अनुसार होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो इसमें भी बोले अप्लाई होता है, बोले समाज में भी। यदि आप किसी के साथ भला करोगे आपका भला हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, यही तो कहा जाता है कि आपने अच्छा किया, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया, बाद में आपको रिटर्न होकर के अच्छा मिलेगा नहीं। यही तो कहा जाता है कि साहब यानी कि सूद सहित वसूल हो जाता है, या सब कुछ रिटर्न होता है। बोले आज नहीं तो कल, यदि आज किसी के साथ आपने बुरा किया है तो आज नहीं तो कल होगा पक्का। तो ये क्या है, वैज्ञानिक नियम है। इन्होंने कहा है कि लोग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबको यानी कि भजन कीर्तन में मजा आने लगेगा नहीं, और यदि यानी कि वहां थिएटर में पहुंचेंगे तो मूवी एंजॉय करने जा रहे हैं, पब में जाएंगे तो सब हुक्का यानी कि खींचेंगे। तो क्या है कि समान परिस्थितियों में लोगों का व्यवहार एक जैसा था। अब जैसे आप शादी में जा रहे हैं, मुंह लटका के घुमाओगे क्या, वो अलग बात, तुम फूफा जी हो तो अलग बात है, एक कई बात किसी बात से गुस्सा हो जाओ। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि सभी लोग वहां पर डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मैयत में जाओगे उछल-कूद करोगे क्या, शांत बैठोगे, गमगीन हो, नहीं हो तो भी गमगीन होने के कम से कम उस अवस्था में रहोगे। तो यही तो है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है। तो क्यों नहीं है साइंटिफिक? साइंटिफिक है कि नहीं? एक जैसी परिस्थितियां होंगी तो सब लोगों का व्यवहार एक जैसा होगा। ठीक है, यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। ये नहीं कि वहां पर ओम राम राम कर रहे होंगे, भजन कीर्तन थोड़ी हो रहा होगा, वहां पर यानी कि मारपीट हो रही होगी, गुस्सा हो रहा होगा, कैसा समझे, क्रोध आ रहा होगा, चिल्ला चोट हो रही होगी। तो जब भी झगड़ा होगा तो इसी टाइप से होगा, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होता है। तो अनुभविक अध्ययन यानी कि आपका एक्सपीरियंस स्टडी और पद्धति शास्त्र पर इसमें जोर दिया जाता है। पद्धति शास्त्र कौन सा? साइंटिफिक मेथड पर, यानी मेथोडोलॉजी पर जोर दिया जाता है। इससे यानी कि समाज शास्त्री अपने विषय पर दूर चले गए, इनका ये कहना। अब ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य ये बाद में आया। क्या हुआ? जब बहुत ज्यादा अति हो गई, यानी कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा यार, क्या समझे, वस्तु बना दिया भाई। वो प्राकृतिक विज्ञानों के नियम बोले मनुष्य पर लागू हो रहे हैं। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मिट्टी है, इसको समझ में नहीं आता, लेकिन हमें तो समझ में आता है। हम मिट्टी के बने हुए जरूर हैं, लेकिन भगवान की मिट्टी के बने हुए हमारे अंदर बहुत सोच समझने की शक्ति है। तो इसलिए मानवता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु मत समझो, इंसान को इंसान समझो। तो ये क्या है? मानवीय परिप्रेक्ष्य, मतलब यहाँ मानवता को जोर दिया गया। वहां पर सब लोग एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हो सकते हैं यार? एक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति जैसे कैसे हो सकता है ना? अमीर खा रहा है काजू कतरी और इन्हें के बढ़िया इन्हें फल फ्रूट खा रहा है, और वो बेचारा इन्हें के नमक रोटी खा रहा है। एक जैसे कैसे हो गए यार? मानवतावादी। तो इसमें यानी कि जो समाज के जो दबे कुचले लोग थे ना, पिछड़े हुए लोग थे, उनकी बात को बोले आप ध्यान रखो, उन पर आप ध्यान रखोगे तब यानी कि आपका सही अध्ययन होगा। तो ये कौन सा हो गया? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इन्होंने, ये कब से स्टार्ट हुई है? आपकी जो औद्योगिक व्यवस्था की नई नई जो परिस्थितियां बनने लगी, समस्या आने लगी बहुत सारी, तब यानी कि इसका स्वरूप बदला, और वो स्वरूप फिर कैसा हुआ? मानवतावादी हुआ। शुरुआत में जितने भी समाजशास्त्री हुए सारे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली तो लोगों का नजरिया भी बदला। अब कैसा नजरिया हुआ?
मानवतावादी दृष्टिकोण। बोले ऐसे अध्ययन का क्या मतलब, कहने के साथ अध्ययन कर लिया कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है। हम उनकी बात तो करें जो पिछड़े हुए लोग हैं। पिछड़े हुए लोग कौन, जैसे श्रमिक है, मजदूर है, उसकी बात करो ना। बोले यार उसकी बातें नहीं कर रहे तुम तो, नहीं सब जैसे एक जैसे दिख रहा है। बोले उद्योग डेवलप हो रहे हैं, अरे उद्योग तो डेवलप हो रहे हैं, वहां कितना शोषण हो, ये तो बात करो। बोले महिलाओं की बात करो ना। बोले यार महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, बोले कितनी लैंगिक असमानता हो रही है। बोले बच्चों की बात क्यों नहीं करते हो, गरीबी अमीरी की बात क्यों नहीं करते हो। ये सारी बातें अब आना शुरू हुई। ये दूसरा बाद में पर्सपेक्ट बना। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में किसके द्वारा, यानी कि डिल्थे, इन्होंने क्या किया, अनुभविक परंपराओं के विरोध में दी गई। ठीक है, ये चुनौती अनुभविक और यानी कि प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें अगस्ट कॉम्टे और यानी कि ये परंपरा एक प्रत्यक्षवादी किसकी थी, अगस्ट कॉम्टे, दुर्खिम वगैरह, ये सब प्रत्यक्षवादी थे। उन्होंने कहा नहीं यार ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मानविकीय परिप्रेक्ष्य में, यानी कि आपका ह्यूमैनिटी जो पर्सपेक्ट है, इसमें वस्तुपरक अध्ययन की बजाय क्या विषय परक होना चाहिए। आप वस्तु मान के मत करो, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, इंडिविजुअल की बात करो आप। व्यक्ति परक क्या होना चाहिए, यानी कि आपका विषय परक पर, यानी कि पर्टिकुलर, यानी कि एक सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। समाज के बजाय यानी कि व्यक्ति पर ध्यान दिया जाए इसमें, यानी कि उसमें क्या पूरे समाज को एक जैसा मान रहे थे, यहां पर नहीं। बोले कि हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उस पर आप ध्यान दो। बोले ये बाद में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बाद में आया। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के मानववादी विषय वस्तु पर जोर देता है। किस पर, मानवतावादी, यानी कि विषय वस्तु। इनके मानवीय परिप्रेक्ष्य में विश्वास करने वाले विज्ञान की कठोर संयम पद्धति को अनावश्यक बताया गया। उन्होंने कहा कि साहब ये वैज्ञानिक पद्धति पे बहुत ज्यादा तुम फोकस कर रहे हो, उस पर ध्यान मत दो। चाहे यानी कि कोई मेथड यूज कर लो, लेकिन आपका ये दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए। नजरिया आपका बदलना चाहिए। बोले ये नहीं कि साहब यानी कि सब चीजें एक जैसी दिखाई दे रही हैं आपको, नहीं, उनको आपको समझना पड़ेगा। ऐसे मानने वाला में कौन है, गारफिंकल है, स्ट्रास है, जोबर्ग है और यानी कि नेट, ये प्रमुख विद्वान है जिन्होंने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर जोर देना शुरू किया। मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं क्या है, भाई वैज्ञानिक पद्धति तो हम पहले पढ़ लिया था, वही चीजें हैं। अब हमें नया जो परिप्रेक्ष्य आया है, ह्यूमनिस्टिक यानी कि पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये मानवीय जो परिप्रेक्ष्य है आपका कुछ चीजों का विरोध करता है। मतलब इनके बाद यानी ये चीजें हो गई, उसके बाद में ये मानवीय परिप्रेक्ष्य आया, यानी कि वैज्ञानिकवाद और आपका प्रत्यक्षवाद, अनुभविकता, गणनात्मकता, जो तथ्य हैं आपके, उन सभी पर अधिक जोर दिए जाने के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आया। ये जब इनकी अति हो गई क्या सब चीजों की, तब यानी कि ये बात बाद में आई। वस्तुनिष्ठता के स्थान पर ये किस पर जोर देते हैं, व्यक्तिनिष्ठता पर, यानी कि सब्जेक्टिविटी पर, ऑब्जेक्टिविटी पर नहीं, है ना। इनमें आपका उपेक्षित वर्ग यानी कि समाज का जो डिप्राइज्ड क्लास है ना, जो बहिष्कृत है, उसकी यानी कि स्टडी की जाए। शोषित, इनका लंबे समय से शोषण होता चला आ रहा है, उनकी बात करो ना। बोले यार तुम समाजशास्त्री होने के दावा करते हो तो महिलाओं की बात करो, यानी कि लैंगिक असमानता की बात करो, इन पर जोर दिया गया इनका। इसमें सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों और पूर्व स्थापित मान्यता से अध्ययन करता अपने आप को मुक्त रखता है, कि पहले से एक सोच बनी हुई है उससे नहीं होना चाहिए। आपको पूरे सबको एक जैसा समझ लो कि साहब ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, सारे नहीं होते ना, शहर के सारे लोग एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता, उनमें भी फर्क होता है। तो उस पर इनका फोकस करने की बात है। इसमें समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि किस पर दिया जाता है, व्यक्ति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। समाज ने व्यक्ति केंद्र में होता है इनके। इसमें स्वास्थ्य और निजी व्यवस्था के पोशाकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यानी कि जो मतलब ड्रेस के बेसिस पर नहीं किसी चीज को वो कर लेना, क्या अंदाजा लगा लेना, वो नहीं। व्यक्ति को देखो, कपड़ों के अंदर कैसा व्यक्ति है वो चीज को देखो ना, तो वो कपड़ों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। व्यक्ति मतलब जो कपड़ों के अंदर व्यक्ति है उसके व्यवहार को देख करके उन चीजों को समझो ना, उनके अंदर कितनी मानवता है। कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं,
लेकिन वो मानवता के नाम पर शून्य है, वो नहीं चीज होना चाहिए। वास्तविकता के अधिक निकट पद्धति को अपनाया जाता है इसमें, क्योंकि वास्तविकता में मतलब यही कि जो हकीकत को देखा जा रहा है वही चीजों को इसमें मानवीय दृष्टिकोण होता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज स्थिर नहीं है, बिल्कुल सही है, बल्कि उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। कि साहब ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है, कैसे हो सकता है, इसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप पहले मानवीय दृष्टिकोण तो लाओ, अपना नजरिया तो बदलो। बोले ये तो नहीं कि बाप दादाओं से परदादाओं से बोले सदियों से चली आ रही है, ऐसे कैसे चली आ रही है? आपको नहीं कि मानवीय दृष्टिकोण रखेंगे तो सारी चीजें बदलने लगेंगी, सुधरने लगेंगी। नहीं, हमारे यहाँ कई चीजों को जस्टिफाई करने के लिए यही तो कहा जाता है कि साहब ये तो एक लंबे समय से चला आ रहा है कि पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर कैसे होता है? बोले तो ये तो लंबे समय चला रहा है, समान नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते क्या? तो वो चीज यानी कि जब हो गए आप अपना नजरिया बदलोगे, मानवीय दृष्टिकोण लाओगे,